एक विशाल पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एथन नाम का एक युवक रहता था। वह अपने हंसमुख व्यवहार और अथक ऊर्जा के लिए जाना जाता था। हमेशा मुस्कुराते हुए घूमता रहता था। हालांकि एथन के भीतर एक गहरी महत्वाकांक्षा थी, अपने शांतिपूर्ण घर के ऊपर मंडराते हुए विशाल पर्वत पर चढ़ना। ये पर्वत कुख्यात था, इसकी छोटी धुंध और रहस्य में डूबी हुई थी, जिसमें पीढ़ियों से असफल प्रयासों की अनगिनत कहानियां थीं। खतरनाक रास्तों और खतरनाक मौसम की स्थिति की कहानियों से विचलित हुए बिना एथन ने खुद को तैयार करने में वर्षों बिताए। उन्होंने मानचित्रों का अध्ययन किया, अनुभवी पर्वतारोहियों से सलाह ली और अपने शरीर को सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित किया। आसपास के सभी लोगों को यह एक असंभव सपना लग रहा था, लेकिन एथन अपने लक्ष्य पर अडिग था। एक तेज सुबह, जब गांव भोर की पहली किरणों के साथ जाग उठा, एथन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता जितना उसने अनुमान लगाया था, उससे कहीं अधिक कठिन था, लेकिन प्रत्येक कदम ने उसके भीतर दृढ़ संकल्प की आग को भड़का दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और हालांकि थकावट उसकी हड्डियों में समा गई थी, एथन दृढ़ और अडिग होकर आगे बढ़ता रहा। पहाड़ ने हर संभव तरीके से उसका परीक्षण किया। तेज हवाएं, बर्फीली ढलानें और एकांत की भयानक खामोशी। फिर भी शिखर पर खड़े होने, हवा को अपने पास से गुजरते हुए महसूस करने और अपने द्वारा जीती गई यात्रा को देखने का सपना उसके हर कदम को प्रेरित कर रहा था। एक भाग्यशाली दिन, गांव वालों ने उगते सूरज की रोशनी में धुंध से उभरती एक आकृति देखी। यह एथन था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका जोश अटूट था। उसने वहां सफलता प्राप्त की थी जहां कई अन्य लोग लड़खड़ा गए थे। गांव में खुशी का जश्न मनाया गया। उनके लिए एथन एक पर्वतारोही से कहीं बढ़कर बन गया। वह दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया, इस विश्वास का मूर्त रूप कि अगर कोई दिल और दृढ़ संकल्प के साथ उसका पीछा करे तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। अपनी उपलब्धि से अभिभूत एथन एक नई सीख लेकर लौटा, जिसे उसने सुनने वाले सभी लोगों के साथ साझा किया। कभी कभी सबसे बड़ी जीत शिखर पर पहुंचना नहीं होती, बल्कि चढ़ाई शुरू करने का साहस पाना होता है। उसकी कहानी दूर दूर तक फैली, जिसने अनगिनत लोगों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हों, और उन्हें याद दिलाया कि दृढ़ता और जुनून एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। एथन की यात्रा उस अथक भावना का प्रमाण बन गई जो हम सभी के भीतर रहती है। एक विचित्र तटीय शहर में दो अभिन्न मित्र रहते थे, जेक और ऑलिवर। जेक एक स्वप्नदर्शी, एक भावुक कलाकार था जो समुद्र के ज्वलंत दृश्यों को चित्रित करता था, जबकि ऑलिवर एक व्यावहारिक, एक इंजीनियर था जो तर्क के साथ समस्याओं को हल करना पसंद करता था। अपने मतभेदों के बावजूद उन्होंने दोस्ती, हंसी मजाक और समुद्र तट पर साझा रोमांच के वर्षों से एक बंधन को मजबूत किया। उनके जीवन ने एक मार्मिक मोड़ लिया जब एक असामान्य तूफान ने शहर को खतरे में डाल दिया। नाविकों के लिए सुरक्षा का प्रतीक और एक प्रिय स्मारक, लाइट हाउस को मरम्मत की सख्त ज़रूरत थी। इसके बिना मछुआरे और नाविक, जो इसके मार्गदर्शक प्रकाश पर निर्भर थे, उन्हें जान और माल को जोखिम में डालते हुए खतरनाक तटरेखा पर नेविगेट करने के लिए अभिशप्त होना पड़ता। शहर की जीवन रेखा को बहाल करने की सख्त ज़रूरत से प्रेरित होकर जेक और ऑलिवर ने चुनौती लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी प्रतिभाओं को मिलाया, एक अपराजेय टीम बनाई। जेक न केवल अपने चित्रों के साथ सुंदरता की कल्पना करने में कुशल था, बल्कि दूसरों को बर्बादी दिखाई देने पर संभावना देखने में भी माहिर था। उन्होंने लाइटहाउस के लिए एक नए डिज़ाइन की कल्पना की, जिसमें उनके प्रिय शहर के सांस्कृतिक सौंदर्य और भविष्य के तूफानों का सामना करने के लिए आवश्यक उन्नयन दोनों शामिल थे। दूसरी ओर, ऑलिवर ने संरचनात्मक अखंडता का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाइटहाउस पीढ़ियों तक मजबूत रहेगा। दिन रात काम करते हुए उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। आवश्यक सामग्री दुर्लभ थी, उनके पास सीमित धन था और कई बार उनके विचार आपस में टकराते थे। लेकिन यही वह समय था जब उनकी दोस्ती वास्तव में चमक उठी। जेक की रचनात्मकता अक्सर उन समस्याओं का समाधान ढूंढती थी जिन्हें ऑलिवर का तर्क हल नहीं कर सकता था, और ऑलिवर की तर्क संगतता ने जेक के महत्वाकांक्षी सपनों को वास्तविकता में बदल दिया।
प्रत्येक ईंट के रखे जाने, प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक के जुड़ने और प्रत्येक तर्क पर विजय पाने के साथ लाइटहाउस आकार लेने लगा। उनकी साझा दृष्टि और दृढ़ निश्चय ने शहर के अन्य लोगों को योगदान करने के लिए प्रेरित किया, जिससे यह परियोजना एक सामुदायिक प्रयास में बदल गई। कई महीनों के बाद लाइटहाउस आखिरकार तब बनकर तैयार हुआ जब एक और तूफान तट के पास पहुंचा। जैसे ही इसकी चमकदार रोशनी अंधेरे को चीरती हुई नावों को सुरक्षित रूप से किनारे पर ले जा रही थी, जेक और ओलिवर एक साथ खड़े थे। उनकी यात्रा ने न केवल लाइट हाउस को बचाया, बल्कि उनके इस विश्वास को भी पुष्ट किया कि जब साथ मिलकर काम किया जाए तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती।